हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड, जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। इस जो टॉपिक है, इसमें हम कंसेप्ट को सीखेंगे, प्लस कुछ इसमें लॉ हैं, जैसे कि सर्किल लॉ, ट्रायंगल लॉ और थंब लॉ। इन सारे लॉ को सीखेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो ये चैप्टर है। इसके सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, प्लस सारे इनके जो चैप्टर के अंदर कंटेंट है, वो सब लेके आते हैं आपके लिए। तो आप पहली बार आए हैं तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और इसमें सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको सीख कर ही जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। इस टॉपिक से कहीं ना कहीं बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उससे कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि हमें साइड और इसके एंगल में क्या है कुछ रेशियो मैंने पढ़ा है। देखिए, जो पिछली वीडियो है, जो बच्चे नहीं पढ़े जाके पढ़ सकते हैं। और इन्हीं साइड के साथ हम इस थीटा को वहां पे क्या फाइंड किए थे, हम इस साइड को फाइंड कर रहे थे, लेकिन हम इस एंगल को फाइंड करने के लिए यहाँ पर सीख करेंगे। ठीक, मतलब ये एंगल जो है ना, इस एंगल पे अगर हम 20 में 30, 45, 90, 60 और ये एंगल रखा जाए तो इन साइड के बीच में क्या रेशियो होगा, यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम सीखेंगे। तो जैसे कि अभी हम तुमसे पूछें कि tan 45 डिग्री का मान, तो शायद अभी जो बच्चे ना पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बताने के लिए, लेकिन अगर पढ़ने के बाद तुम इस सब मान को बहुत जल्दी बता दोगे। और याद नहीं करना है, हम सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे क्या है कि अगर तुमसे ही बोला जाए कि 270 का मान बताइए tan में, या साइन 270 का मान बताइए, ये जानते याद करने की चीज़ नहीं है, ये हमें सीखने की चीज़ है। जितना तुम बेहतर सीखोगे उतना बेहतरीन सभी मान को बता पाओगे। बड़े मान तुम्हें लग रहे होंगे लेकिन बहुत सिंपल है, 10 के हिसाब से बहुत बड़े हैं, लेकिन जानते हो बहुत सिंपल, तुम पहले ही टॉपिक में इसको सीख लोगे। तो आते हैं सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, जो हमारे पिछले वीडियो हैं, क्योंकि उनके बिना हम नहीं कर सकते, तो उनके कंसेप्ट को थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हें पता था एक ट्रेंगल, ए राइट एंगल ट्रेंगल है, इससे हम एंगल ऑफ विजन से, मतलब कि जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसे बोलते हैं, सामने साइड को परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस और इसे बेस बोलते हैं। मैंने सीखा था कि tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी में कुछ रिलेशन, जैसे कि tan थीटा है तो इसका p बाई का b, साइन थीटा p बाई का h, कॉस थीटा b बाई का h। अब जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, जैसे tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। मैंने बताया था ब्रदर के रूप में लेकर एग्जाम्पल, जिससे तुम्हें बेहतर कंसेप्ट से याद हो जाए। और इसका जस्ट तुम्हें क्या कर देना, उल्टा कर देना, b बाई का p। साइन का जो तुम्हारा ब्रदर मैंने बताया था cosec थीटा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, एच बाई का p। अब cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, जस्ट इसका उल्टा करिए, कितना आएगा, एच बाई का b। और दो फॉर्मूले में तुम्हें बताया था मैंने, वो क्या होते हैं, tan tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई का cos थीटा। उसके बाद इसी का उल्टा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई का साइन थीटा। देखिए इन दोनों का हम फार्मूले का यूज करेंगे इसमें, कि इसलिए तुम्हें हम इस कंसेप्ट को बताया पहले, जिससे क्या हो कि तुम्हें कोई दिक्कतें ना हो कंसेप्ट सीखने में। तो आगे चलते हैं हम कंसेप्ट की ओर। मुझे एक बार जो बच्चों को नहीं पता है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, बाकी आगे चलते हैं। आइए, सबसे हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है सर्किल लॉ। सर्किल लॉ से हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, सर्किल लॉ से हम ये सीखेंगे कि कोई भी एंगल मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री और 200, सॉरी
180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अब इसमें और 90 ऐड करोगे तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब कि तुम अनंत निकाल सकते हो। लेकिन हमें जरूरत क्या है, इन सभी का है, इसलिए हम इन सभी को ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे तुम्हें कोई पूछ लिया कि tan 90 या sin 0, cos 180, तो इन सभी मान को तुम बताने में थोड़ा सा हमको लगता है कि अभी तुम्हें नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी तुम जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़ लिए हैं तुम बता सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूँ, तो नहीं बता पाएंगे, तो उनके लिए करना पड़ेगा, हम कुछ सिखाते हैं कंसेप्ट। चलिए ध्यान देखिए यहाँ पे, देखिए ये बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या बना है। देखिए ये सर्किल है, अब इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है ऊपर वाला, थोड़ा सा हम इसे पेश कर देते हैं, वाई एक्सिस। देखिए ध्यान सुनिएगा, अब तुमसे हम बोलें कि ये जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन एक्स एक्सिस, मतलब कि सब प्लस था, तो यहाँ पे हमारा 1 यूनिट, जस्ट इसके आगे सेकेंड, फिर ऊपर क्या आएगा 1, फिर ऊपर इसके ऊपर क्या आएगा सेकेंड, यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा -1, इस 1 नीचे आएगा वाई एक्सिस का -2, और जस्ट इसके सामने आएगा -2। देखिए ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस है, ये हमारा प्लस की वाई एक्सिस है, ये हमारी माइनस का वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है माइनस का एक्स एक्सिस है। ठीक, बस में अब इसे बोलते हैं ओरिजिन। जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे उनको बेहतर समझ आ रहा होगा कि ये क्या होता है, क्योंकि तुम चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ये क्या है, एक्स माने क्या है पॉइंट, क्या है ओरिजिन। जब ओरिजिन से इस तरफ देखोगे तो ये क्या है 1, ये क्या है 1, और ये क्या है 1, और ये क्या है 1 यूनिट की दूरी है, मतलब कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सर्किल की रेडियस, क्या है सर्किल का रेडियस है। बोलिए समझ नहीं, बोलिए समझ नहीं, समझ में? अब देखिए अगर हम तुमसे बोल दें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो तुम सीधे बोलोगे कि एक्स एक्सिस पे है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो पॉइंट आएगा वो 1,0 आएगा। नहीं समझ में आया कैसे? देखिए यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, बाद में वाई, तो यही से बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो पहली जो वैल्यू होती है एक्स वाली लिखी जाती है, और सेकेंड वाली वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जो हम देखिए एक्स दूरी कितना चले, हमने 1 चला, इसलिए पहले 1 लिखा, मैंने तो वाई चला ही नहीं तो कितना रख दिया 0, 0 कितना रख दिया 0 रख दिया। देखिए मैंने वाई चला ही नहीं तो कितना रख दिया 0 रख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट निकालने का हम प्रयास करें, यहाँ से कितना होगा 1, कितना होगा 1, मतलब क्या है अगर इससे पहले एक्स लिखा जाता है, भाई एक्स मैंने चला ही नहीं, ना इस तरफ गया ना इस तरफ, सामने ही है, तो 0, और हमारा जो y आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए अब ये क्या एक्स एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस, तो इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस तरफ चला तो कितना चला -1, तो -1, और क्या आएगा मैं y चला ही नहीं तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इसमें मैंने y तो चला है लेकिन x नहीं चला, तो हमारा x 0 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा -1। इतनी बात समझ नहीं। देखिए अब ध्यान से देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आया है, जो कि 1, 0, 0, 1, और -1, 0, और 0, -1। तुम्हें इतना ही काम है, जस्ट इतना, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें कोऑर्डिनेट को याद नहीं करना है, तुम्हें बनाना सीखना है, क्योंकि जब एग्जाम में इसमें ये वैल्यू आए तो तुम इसको बना के जस्ट निकाल सकते हो, तुरंत सारे वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए अब तुम्हें याद क्या रखनी है, तुम्हें याद ये रखनी है कि जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा होता है उसे बोलते हैं कॉस यक्स, उन्हें क्या बोलते हैं कॉस। देखिए यक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं कॉस, और वाई वाले क्या बोलते हैं साइन। ध्यान देखिएगा, यक्स का कॉस और वाई का साइन। अब इतनी बात समझ नहीं, इसमें इतनी बातें, अब आगे चलें। देखिए अगर तुमसे कहें, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन इसी पे है और दूसरी लाइन भी इसी पे है, तो बताओ इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बना, तुम लोग सर थीटा = 0 डिग्री, कितना बन गया
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो सेम अगर हम बोल दें कि एक पहली लाइन हमारी इस पे है और दूसरी लाइन भी इसी पे है, तो एंगल कितना बन गया 0। तो यहाँ ध्यान से लिखिएगा, साइन, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो साइन, देखो पहला वाला क्या आएगा, जो पहला वाला आएगा वो क्या आएगा, कॉस, क्या आएगा कॉस, और यहाँ पे क्या एंगल बना 0, और दूसरा क्या आएगा साइन, क्या एंगल बना 0। तुमसे हम बोले कि कॉस 0 का मान क्या होता है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ देखना है, और कितना लिखा है 1 लिखा है, मतलब कॉस 0 का मान कितना 1, कॉस 0 मान कितना 1। अब साइन देखना है, साइन 0 मान कितना आएगा, कितना आएगा 0। भाई साइन 0 मान कितना 0। इतनी बात समझ नहीं, बोलिए इतनी बात समझ आई। अब आगे आते हैं यहाँ पे 90 पे। देखिए अगर हम कहें पहली लाइन ये है, ध्यान देखिएगा, पहली लाइन ये, और दूसरी लाइन क्या है ये है, दूसरी लाइन कहाँ है ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम तुमसे बोले कि ये वाला जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन, सॉरी पहले क्या होता है, पहले होता है कॉस, कॉस यहाँ क्या बना एंगल 90, तो मानी 90, यहाँ क्या बना साइन 90। तो यहाँ देखिए ध्यान से, कॉस 90, सबसे पहले क्या देखिए यहाँ पे, कॉस 90 का मान कितना आ जाएगा, कॉस 90 मान 0, और साइन 90 मान कितना 1, साइन 90 मान कितना आएगा 1। याद हुआ, बोलिए, दे यहाँ पे तुम देख के लिखना है, बस याद नहीं करना, देख के लिखना है, बोलिए याद हो गया। चलिए आगे चले, देखिए अब जैसे तुम पहली लाइन यहाँ पे है और दूसरी लाइन घूम के कहाँ आ गए, इस लाइन पे आ गए, अगर तुम यहाँ से 90 बनाए और यहाँ से 90 बनाए तो पूरा कितना बन जाएगा 180 डिग्री, सीधी बात है भाई, कितना बन जाएगा, बनेगा नहीं 180 डिग्री बनेगा नहीं, तो तुम बताओ, बताओ मन में, हाँ बनेगा ना 180 डिग्री। चलिए जब 180 डिग्री बन गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जो पहला वाला जो होगा उसे बोलते हैं कॉस, अब यहाँ से कितना बना एंगल 180 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना बना साइन 180 डिग्री। अब देखिए यहां से देखकर, कॉस 180 का जो मान आएगा कितना आया है माइनस का 1, माइनस का 1, साइन 180 का मान कितना आया 0, साइन 180 मान कितना आया 0। बोले कोई दिक्कत समझ नहीं, अगर ना समझ आओ तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करिए, फिर से उसको देखिएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे जिन बच्चों ने यहाँ पे बता ही देता हूँ, अगर तुम पूरा इस यहाँ से एंगल देखोगे तो 180 बनाएगा, और तुम्हें पता है पहला वाला कॉस होता है, और एंगल कितना है 180, तो 180, तो कॉस 180 डिग्री कितना होगा -1, और साइन 180 का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक। बस में नहीं, अब सुन ध्यान से देखिए, अगर तुम यहाँ से यहाँ 90 होगा, यहाँ से यहाँ 90 होगा, फिर ये 180 हो गया ना पूरा, यहाँ घूमिए, फिर आगे 90 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 270, 270, बस में नहीं। अब देखिए जो पहला वाला होता है वो कॉस का मान होता है, भाई एक्स वाला किसका मान होता है कॉस का, तो कॉस 270 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो दूसरा वाला मान होता है वो साइन का होता है, तो साइन 270 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब इसको देख के यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आएगा कॉस 270 का मान कितना आ जाएगा 0, साइन 270 मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1। बोलिए कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे कि अब मान लीजिए तुमने यहाँ से तुम चलो, यहाँ से पूरा घूम जाओ एक बार, तो बताओ कितना बनाता है, अगर तुम्हें मिनट वाइज हुई एक बार राउंड कर जाए पूरी, तो कितना बनाएगी एंगल 360, बस नहीं। जैसे एक बार सर्किल में तुम घूम जाओ पूरा, तो कितना घूमोगे डिग्री 360 डिग्री घूमोगे, तो उसी की बात हो रही है कि अगर तुम यहाँ से चलोगे और पूरा घूम जाओगे तो कितना एंगल बना लिए तुमने, तो 360 डिग्री बनाओगे, कितना 360 डिग्री।
लेकिन तुम पहुंच कहाँ आए, यहाँ पे पहुंचाए ना। अब यहाँ पहुंच आए तो तुमसे बोला जाए कि सर 360 या साइन 360 का मान कितना होगा, तो इस चीज जानते क्या है, तुम यहाँ देखिए ध्यान से, साइन 360 का मान और कॉस 360 का मान, देखिए ध्यान से, जो मान जीरो होता है वही 360 का ही होता है, जो मान जीरो होता है वही 360 का होता है। तो कॉस जीरो मान कितना है, 1 है, तो कॉस 360 में कितना होगा, 1 ही होगा। और साइन 360 में कितना होगा, जीरो होता है, यहाँ जीरो ही है ना भाई, पूरा घूम के आए तो यही तो आएगा ना कोऑर्डिनेट पे, तो यही कोऑर्डिनेट देखें, पहला वाला क्या होगा, कॉस होगा, दूसरा क्या होगा, साइन होगा। तो यहाँ देखिए साइन कितना आ गया, जीरो आ गया, कॉस कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि पहला वाला क्या होता है, कॉस लिखा गया था इसे 1 लिखा गया है, दूसरा वाला साइन इसे 0 लिखा गया। ठीक, समझ नहीं। देखिए अब tan क्या है, tan को हम अभी यहाँ पर निकाल सकते हैं थोड़ा से, ठीक, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनिए, tan की बात कर लेते हैं। मैंने क्या निकाल लिया, 360 एंगल निकाल लिया। अब हम सभी का tan का एंगल निकालेंगे, किसका, 0 और 90 का। चलिए देखिए, tan 0 का मान बताइए, तुम्हें पता होगा कि साइन 0 का जो मान होगा और कॉस 0 का जो मान होगा उसी को भाग कर देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। अब तुम्हें जिन बच्चों को ना याद हो देख लीजिएगा, देखिए साइन 0 मान 0 और कॉस 0 मान 1, देखिए साइन 0 मान 0 और कॉस 0 मान 1, जब तुम 1 में 0 में 0 में 1 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तुम बताओ अपने मन से, 0 आएगा ना, तो tan 0 मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद tan 90 की बात करें, देखो क्या होता है tan 90, देखो ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, तो tan 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई का कॉस 90। देखिए साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 मान कितना होता है, 0 होता है। तुम अपने मन से बताओ, अगर तुमसे हम बोले कि 1 में 0 से भाग करो तो कितना आंसर आएगा, सर 0 है, अरे 0 कैसे आ सकता है भाई, या तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ, तुम ये क्या पढ़े हो रेशनल में, पी बाई का क्यों, जहाँ पे क्यों 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ से 0 हो गया, मतलब क्या, नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन। बस में आई, आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ तुम घूम के आ गए 180 डिग्री पे, कहाँ पे आ गए 180 डिग्री, तो tan 180 डिग्री क्या आएगा, साइन 180 अपॉन का कॉस 180 कितना आएगा, देखिए अब तुम्हें मान नहीं याद हो रहा तो बना लिख सकते हो -1 और 0, पहला वाला कॉस का, दूसरा वाला साइन का, तो यहाँ देख लीजिए कॉस, देखिए कॉस का कितना है, देखिए यहाँ साइन का जगह 0 है और कॉस कितना है -1, मतलब इससे भाग करोगे 0 में तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, बोलिए 0 ही आएगा। अब बात करते हैं tan 270, तो क्या हो जाएगा, साइन 270 बाई का कॉस 270, समान नहीं याद है, अरे मान नहीं याद, देखो यहाँ बना लीजिए, देखो यहाँ पे जैसे देखो सुनिए ध्यान से, 0 माइनस का 1 यही तो आएगा, और देखिए पहले वाला क्या लिखा था, कॉस लिखा था, दूसरा वाला साइन का, फिर देखिए यहाँ पे कॉस साइन माइनस का 1 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इससे भाग करो, किसी भी संख्या में भाग करते हो 0 से, क्या होता है, नॉट डिफाइन। tan 360 मतलब 360 साइन 360 अपॉन का कॉस 360, फिर से वही ऊपर वाला, जस्ट देख लीजिए कितना आया, 0 आया, वही तो रहेगा ना, 360 मान 0 अपॉन 1 कितना आ गया, 0 आ गया, बोलिए समझ आया, tan का मान समझ आया। देखिए यहाँ पे कोई कठिन चीज नहीं है, बस तुम्हें ध्यान से वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि तुम्हें बताया फार्मूला कि जो tan का फार्मूला होता है वो होता है साइन बाई कॉस, तो इसलिए उसी फार्मूले को यूज किया गया है और सारे मान को उठा के रखे गए हैं पीछे देख के, तो उसका मान जो भी आंसर आएगा वही क्या इसका मान है।
ठीक, बस में नहीं, बस में यही। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो इससे हम देखिए अभी तो मैंने क्या 0, 90, 180 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से इस ट्रायंगल से 45 एंगल, क्योंकि साइन 45, कॉस 45, टेन 45 सारे मान निकालेंगे यहाँ से। बस में बस में चलिए देखिए यहाँ पे, अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो मतलब क्या हो गया कि इसकी जो साइड क्या है, ये 90 है तो इसके सामने एंगल क्या होगा, हाइपोटेनियस। और जो बची हुई साइड है वो साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं मान लेता हूं जो ये साइड है कितनी है, ए है, और ये भी साइड कितनी है, ए है। ठीक, इतनी बस में नहीं। अब दोनों साइड को ए ही क्यों माना, देख इसका रीजन ये है कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो साइड बराबर होती हैं। ठीक, अब देखिए ये तो पहले से बोल दिया मैंने कि ई राइट एंगल ट्रायंगल लिया हूं। अब देखिए अगर मैं तुमसे बोलूं कि ई एच वाली साइड क्या होगी, ध्यान पहले एंगल देख लेते हैं। अब तुमसे हम बोलें कि ये एंगल कितना होगा, तुम्हें पता होगा कि ये 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइड बराबर है, मतलब 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो दोनों बराबर हैं साइड, आइसोस्केलस एंगल है, मतलब कि अपोजिट साइड, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, अब हमको देखना यही से है। अगर यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, पी होगी। क्या होगी, पी होगी। और जस्ट इसके नीचे साइड क्या होगी, एच हो, सॉरी बी होगी। क्या होगी, बी, जिसे बोलते हैं बेस। ठीक, क्या होगी, बेस होगी। और मैंने इसे लिख ही दिया है पहले से। अब सुनिए, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा के पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का मान क्या है, पी का मान यहाँ पे जो है ए है, ए का स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू एच का मान हमें निकालना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़िए दोनों, कितना आ जाएगा, 2a² इक्वल टू एच स्क्वायर। ए क्या स्क्वायर है, स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट में 2a² इक्वल टू एच। अब इसे बाहर निकालिए, देखिए जो भी स्क्वायर होता है उसे बाहर आ जाता है, तो a√2 इक्वल टू एच। एच का मान क्या आ गया हमारा, a√2 आ गया। ठीक, अब देखिए मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले तुम्हें कुछ फार्मूले का रिवीजन कराया था, जिससे कि तुम उन फार्मूले को याद हो तुम्हें, जिससे ये फार्मूले को तुम्हें याद रहेंगे तभी तुम मान निकाल पाओगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि तुम देख रहे हो कि क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। रेशियो मतलब होता है ये सारे फार्मूले, इन फार्मूले को यूज करूंगा और वो मान जो भी मान होते हैं tan के 45 के वो निकालेंगे। ठीक, चलिए आगे यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, tan 45 लेते हैं। पहले हम लेते हैं साइन के, साइन 45, साइन 45। देखिए अभी इसका फार्मूला क्या होता है, तो पी बाई का एच होता है, बोलिए पी बाई का एच होता है, नहीं तो पी का मान कितना होता है, पी का मान हमारा जो यहाँ पे आया है वो ए है। अब एच का मान क्या है, एच का मान क्या है, a√2, a√2, a√2। अगर यहाँ से हम a से a कैंसिल कर दें तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल गया 1/√2। ठीक, बस में नहीं, बस में। अब यहीं पे जस्ट cos 45, cos 45। अब क्या होगा, जो इसका फॉर्मूला होता है b बाई का एच। b का मान यहाँ पे क्या है, a है, तो a बाई का एच कितना है यहाँ पे, a√2। यहाँ से a से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/√2 आएगा। tan 45, tan 45 यहाँ क्या आएगा, p बाई का b, p बाई का b। p का मान कितना होता है यहाँ पे, p का मान भाई a दिया है और b मान भी a दिया है,
जब कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। देखिए अब तुमने क्या किया, साइन कॉस और tan का मान निकाल लिया। अब जस्ट इसका जानते क्या होता है, देखिए साइन का हम उल्टा बात कर लें, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कितना है, 45। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा भाई, साइन का कॉसेक 45 का मान कितना होगा, √2 होगा। अब नीचे मान लिखा नहीं जाता है। अब कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। अब कितना है, 45। तो इसका मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और यहाँ पे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का जो 45 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कि इसका 1/1 मतलब क्या, 1 होता है। ठीक, बस में नहीं। तो हम क्या कर लिए यहाँ पे, ट्रेंगल लॉ के हिसाब से मैंने साइन 45, कॉस 45, tan 45 और कॉसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक, जैसे कि तुम सामने देख सकते हो, सारे जो कंसेप्ट हैं वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कराए गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो आगे चले, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन लेने से जानते क्या होता है, चीज़ें खराब होती हैं। बाकी तुम मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुम्हें भाई पानी में पी के आइए, फिर से आइए, फिर पढ़िए, कुछ देर बाद फिर आइए पढ़िए, लेकिन पूरे लेक्चर को ख़त्म करके ही जाइएगा। क्योंकि जिससे क्या होता है, तुम्हें पूरा कंसेप्ट मिल सके और तुम बेहतर अपने आप को बना पाओ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लेंगे, उनके लिए और बेहतर होगा। ठीक, चलिए। तो हमारा जो सेकेंड यहाँ पे थर्ड टॉपिक है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लॉ। कहता है कि अगर तुमने 45 निकाल लिया, 0 निकाल लिया, 90 निकाल लिया, तो 30 और 60 तो नहीं निकाला ना अभी, इसको भी तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम वैल्यू टेबल को बना पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं कि हम सारी वैल्यू टेबल को अभी बनाएंगे। मतलब वैल्यू टेबल को हम बिना देखे सारी वैल्यू को, ऐसा नहीं कि 90 तक, 360 तक लिख देंगे। तो इसलिए तो कुछ सीखना ही पड़ेगा भाई। इतना कंसेप्ट को सीख कर जब हम वैल्यू टेबल में जाएंगे तो बहुत बेहतर यूज कर पाएंगे उस चीज को। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्यूरेट एंगल में कुछ बेसिक जानकारी होती है जिसे हम बताते हैं तुम लोग को। तो पहला क्या होता है, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए, इन जो ट्रेंगल है, एक्यूरेट एंगल, इसकी जो साइड होती है वो बराबर होती है। पहली बात तो भाई, इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी जो लंबाई है, मतलब लेंथ है, इसको हम 2a मान लेते हैं। कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2a। अब तुम्हें पता है कि तीनों साइड बराबर है, मतलब सभी साइड क्या है, 2a है। बोलिए, समझ नहीं, ये भी 2a है। बस में नहीं। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए वो बच्चे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 90 अंश यहाँ पे बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तुम्हें पता है एक एक्यूरेट एंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इन जो बेस है साइड को दो भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब कि दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 2a है, तो यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम तुमसे बोले कि एक इक्विलेटरल एंगल का तीनों जो एंगल होते हैं कितना होते हैं, भाई एक इक्विलेटरल एंगल है और इसके तीनों एंगल कितने हैं, 60 होते हैं ना। 60 होंगे तभी 360 होंगे। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अब कितने बराबर होंगे, 3, देखिए 180 कभी 3 बराबर होंगे, तब क्या होंगे, 60, मतलब 60 होंगे। ये 60 और ये 60 और ये 60, तब तीनों को सम करोगे कितना हो जाएगा, 180, तभी तो होंगे ना। तो तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, वो होता है 60 डिग्री। ठीक, तो ये 60 बन गया। बोलिए ये क्या बन गया, कितना बन गया, 60 डिग्री। कौन सा, ये वाला। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आई है। अब तुम बताओ, अगर ये जो परपेंडिकुलर खींचा हूं
ये प्रॉपर्टी होती है इस एंगल को, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है पूरा कितना है 60 है, कितना है 60 है। अगर 60 को तुम दो भागों में बांट दो, 60 को दो भागों में बांट दो तो कितना हो जाएगा भाई, तुम्हें पता होगा 30 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 30। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए हम एक ट्रेंगल देते हैं यहाँ पे, कौन ट्रेंगल, ए, ये डी लिखा है, ए डी सी, इन ट्रेंगल ए डी सी, ठीक, कौन सा ट्रेंगल है, ए डी सी, ये वाला ट्रेंगल। देखिए यहाँ पे अगर ये 90 है, जस्ट इस सामने क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। अगर इस एंगल को हम रेफरेंस माने तो सामने साइड क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बेस। तो यहाँ पे हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पी का मान हमें नहीं पता है भाई, पी का मान नहीं पता है हमको, तो पी का मान निकालना है, तो पी का मान हम रहने देते हैं। यहाँ क्या है हमारा, पी का मान पी रहने देते हैं। बी, बी हमें पता है क्या है, ए है, ए का स्क्वायर, और एच क्या हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, और a का स्क्वायर है a स्क्वायर होता है, ये उसको देखिए यहाँ प्लस में है, जब इसको इक्वल को सब ले जाओ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 में 1 माइनस कर दीजिए तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये स्क्वायर है तो इसको उस सब ले जाओ क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट में 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो स्क्वायर लगा है तो ये बाहर आ जाएगा a, तो कितना आ जाएगा a रूट का 3 बन जाएगा, क्या है हमारा, हमारा p निकल के आया, क्या निकल के आया, p, समझ नहीं, p हमारा कितना आया, a रूट का 3। चलिए अब हम बात करते हैं वही पुरानी फिर से, साइन 60 डिग्री। देखिए ये समझ नहीं, देखिए हमें क्या पता चल गया, जो इसकी साइड है वो 2a है, ये साइड कितना a है, और ये जो हाइट है इसकी कितना है, a रूट का 3 है, ठीक। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकल लिया, अब निकाल लिया तो अब इसको फार्मूला यूज करते हैं, साइन 60 फार्मूला क्या होता है, रेशियो वाला, p बाई का एच, p का मान कितना, p का मान है यहाँ पे है a रूट का 3, और एच का मान कितना है, एच का मान हमारा यहाँ पे है 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा, रूट का 3 बाई का 2, किसका मान निकल गया, ये साइन 60 का मान निकला है। अब हम बात करते हैं कॉस 60, कॉस 60 क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई का एच, बी बाई का एच। अब बी, बेस, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक ए है, और एच कितना है, एच हमारा यहाँ पे 2a है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बच गया 1 बाई का 2, 1 बाई का 2, tan 60 क्या होता है, p बाई का b, p का मान कितना है, p का मान यहाँ पे है तुम्हारा a रूट का 3, और यहाँ b का मान कितना है, a है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बन गया हमारा रूट का 3। अब जस्ट इसका उल्टा करना है तुम्हें, साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेक 60, अब इसका मान कितना आया है, रूट 3 बाई का 2, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 2 बाई का रूट का 3, कॉस 60 मान कितना 1 बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे tan, tan का उल्टा कितना होता है, कॉट 60, अब इसका उल्टा करिए कितना आएगा 1 बाई रूट का 3, क्योंकि यहाँ रूट 3 आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई रूट का 3। तो बस में नहीं, साइन तुम निकाल ली, बोलिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, बोलिए बताइए जल्दी से। अब आते हैं हम 30 पे, कहाँ पे आते हैं 30 पे, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम निकाल रहे हैं 30 डिग्री का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 30, बस अंतर क्या है, अंतर है कि फार्मूला हमारा सेम रहेगा,
थोड़ा सा देख लीजिएगा, पी बाई का एच, बस देखने के यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रेफरेंस अलग हो गया है, वो देखते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, हमारा जो पी बी है वो चेंज होगा बस। देखिए यहाँ पे जब यहां से देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे P और इसको बोलेंगे B, बाकी ये H हमारा क्या होता है, सेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब P हमारा क्या है, A है, P हमारा क्या है A, और यहाँ पे H कितना है 2A, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 बाई का 2 कॉस 30, फॉर्मूला था B बाई का H। B का मान कितना, भाई देखिए B का मान कितना है हमारा A रूट का 3, A रूट का 3, और H का मान कितना है 2A, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारा √3 बाई का 2। ठीक, अब हम बात करते हैं tan का, tan 30, tan 30 कितना आएगा P बाई का B, P का मान कितना A रूट का 3, अब B का मान कितना, B का मान हमारा कितना है, सॉरी P का मान कितना है यहाँ पे, P मान थोड़ा देख, यहाँ देखिए P मान कितना है, ये है ना P मान, ये वाला A, और B मान कितना है हमारा यहाँ पे A रूट का 3, यहाँ से काट दीजिए कितना आ जाएगा 1 बाई का रूट का 3। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, देखिए ध्यान से, इसको जस्ट उल्टा करते जाइए, साइन का उल्टा कितना होता है कॉसेक 30, अब कितना आएगा, जब उल्टा करके कितना आएगा 1 बाई 2 है तो क्या है 2 आ जाएगा। अब सेक आएगा किसका, कॉस का उल्टा, कॉस सेक 30, देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा 2 बाई का रूट का 3, और जस्ट tan का उल्टा क्या कॉट होता है, कॉट 30 कितना आ जाएगा 1 बाई रूट का 3, 1 बाई रूट का 3। ठीक, जस्ट कॉट का उल्टा कितना होगा 1 बाई रूट का 3, बस में नहीं, आगे चलें। देखिए अब तुमने क्या किया 30 और 60 का एंगल निकाल लिया, समझ नहीं, चलिए तुमने क्या किया 0, 90, 30, 60 और 45। अब हम आ जाते हैं वैल्यू टेबल पे। ठीक, उससे पहले कुछ हमारा जो एक ट्रिक होता है, थंब लॉ बोल दें या हम बोलें थंब ट्रिक, उससे थोड़ा सा इसको चीज़ों को थोड़ा आसान कर लेते हैं, जिससे तुम्हें दिमाग में उस चीज़ें याद रहेंगी थोड़ा से ज़्यादा दिनों तक। तो उसको देख लेते हैं, जैसे कि हम अपने एक हाथ को जब इसको ऐसे करें तो इसमें थंब जो हमारा वो ऊपर की ओर आता है, और ये जो थंब है ना वो क्या होता था 90 डिग्री, क्या होता है 90, और जस्ट इसके बाद 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0। अब देखिए अब ये जीरो, ये क्या 0 डिग्री, ये क्या है 30, ये क्या है 45, ये क्या है 60, ये क्या है 90, जिससे क्या होगा थोड़ा सा तुम्हें मान को अपने माइंड में बार बार इसको रटने से क्या होता है, ये मान जो होता है ना ये याद हो जाता है। तुम्हें कितने मान याद, सिर्फ 5 याद करने हैं, तुम्हें 5 का तुमने याद कर लिया तो सारे वर्ड टेबल तुम्हें याद है, लेकिन तुम निकाल चुके हो, लेकिन तुम्हें याद करने की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा इस जो फिंगर से है थोड़ा सा जो मान होता है ना तुम देखते हो ना इसको याद आता है कि भाई अच्छा इसको ये बोला था, इसको ये बोला था, इसको ये बोला था, इसको 60 बोला था, इसको 90 बोला था, समझे हो ना, जिसको क्या बोला 0, इसको बोला 30, इसको बोला 45, इसको बोला 60, इसको बोला क्या 90, तो ये थोड़ा सा याद हो जाता है। अब देखिए अब जैसे कि हमने कहा 0 से तुम्हें साइन का याद करना, क्या याद करना है साइन का, जब बोला मैंने साइन, साइन 0 मान कितना, तुम बोलोगे 0, क्या बोलोगे 0, साइन 30 मान कितना, तुम बोलोगे 1 बाई का 2, साइन 45 का कितना 1 बाई रूट का 2, साइन 60 √3 बाई का 2, साइन 90 1। अगर तुमने इतना मान याद कर लिया थंब लॉ से, तो सारे वैल्यू टेबल जो है जो पूरा वैल्यू टेबल है वो तुम्हें सारी वैल्यू टेबल ही याद हो जाएगी, सिर्फ कितने 5 मान से। अगर तुम्हें ये भी नहीं याद हो तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, जैसे क्या है
ये जो ट्रिक है ऐसे बनती है, ये आप देखिए ध्यान से। साइन पे हम चलेंगे, ठीक, और पहले जो है ये जीरो, ठीक, एक फार्मूला हमारा हो जाता है जो कि 0/4 के रूप में लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यूज कर जाएंगे, जब ये आएगा जीरो आएगा, ये क्या है पहली फिंगर कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। अब भाग कितना आएगा, जीरो, कितना आ गया जीरो। साइन, देखिए साइन जीरो इक्वल टू रूट में, हम देखिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो रूट में बनेगा। यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपनी फिंगर को आगे बढ़ाते जाओगे। जैसे फिंगर क्या है, पहली फिंगर है तो जीरो, देखिए इस फिंगर का क्या नाम है, जीरो, फिर एक, फिर क्या दो, फिर क्या तीन, क्या चार, ठीक, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये फिंगर का नाम होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, बस यहाँ पे यूज करते जाइएगा। देखिए जैसे मैंने कहा जीरो, तो इसका जो आंसर 0/0 क्या जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। साइन 30, जस्ट इसको देखिए यहाँ इसके ऊपर गया ना क्या 30, तो 30 मतलब हो गया तुम्हारा कि फर्स्ट फिंगर। देखिए यहाँ पे यही ये जो सेकंड वाले होता है ना, इसका नाम कितना है, पहला, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे या नीचे 4 लिखेंगे। अब इसको स्क्वायर रूट कितना है, 1/2 आएगा, ठीक, 1 बाहर निकलता 1 आता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 होगा। साइन 45, यहाँ पे कितना आएगा 2/4, काटे कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे साइन 60, रूट में देखिए यहाँ पे कितना आएगा 3/4, यहाँ 3 तो निकलेगा नहीं बाहर, तो रूट का 3 ही रहेगा। अब 4 बाहर निकल के ना 2 आ गया। जस्ट साइन 90 भी देख लीजिए, रूट में कितना आएगा 4/4, जब काटोगे 1 आएगा, 1 बाहर निकले 1 ही आ जाएगा, ठीक। बस में नहीं, मतलब क्या है कि तुम इस फार्मूले में एक एक को इंक्रीज करते जाएगा, एक एक को इंक्रीज करते चले जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारे मान निकल जाएंगे जो कि तुमने पहले निकाल भी चुके हो। तो यहाँ पे जो बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गया, तो ऐसे इस पे पुट करके तुम याद कर लिया करिए कि पहले का जो साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 मान 1/2, साइन 45 मान 1/√2, और साइन 60 मान √3/2, और साइन 90 मान 1, ठीक। जैसे याद हो जाएगा तुम्हें सारे मान टेबल को बना पाओगे तुम। चलिए आते हैं आगे, देख ध्यान सुनिएगा यहाँ। अगर तुम्हें वैल्यू टेबल बनाना है, समझिए थोड़ा सा भौकाल वाला, ठीक है, जैसे कि तुम्हें भौकाल बने स्कूल में थोड़ा से कि हम सारे मान बता सकते हैं, थोड़ा 360 तक, तो इसके लिए जान थोड़ा से तुम्हें यहाँ पे थोड़ा कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, उसमें तुम 360 तक बना डालोगे सारे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए देखिए, तो पहली बात क्या है, ये तुम्हें पता ही होगा क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए पहला क्वाड्रेंट क्या है, पहला क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर क्वाड्रेंट। अब इसका नाम क्या होगा, कैसे याद करोगे, ऑल स्टूडेंट टेक केक, ऑल स्टूडेंट टेक केक, मतलब क्या हुआ, ऑल मतलब होता है सभी, मतलब कि सभी पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया कि अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा वो सारे मान क्या होंगे, प्लस में होंगे, चाहे साइन के हो, चाहे कॉस के हो, चाहे टैन के हो, चाहे तुम्हारे सेक के हो, चाहे कॉसेक के हो, चाहे कॉट के हो, वो सारे मान क्या होंगे, प्लस में होंगे जब तुम 0 से 90 के बीच में बोलोगे तो, ठीक, बस में नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे तुम कहाँ जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या लिखा है, यस, यस मतलब होता है तुम्हारा साइन, क्या मतलब होता है, साइन। अब साइन, अब इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मतलब कि ये दोनों जो है ना ये प्लस में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। ये दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी जितने भी वैल्यू है, जैसे क्या है साइन
और कॉस से प्लस में हो गए, तो कॉस और सेक, टेन और कॉट, इन चारों वैल्यू क्या होंगी, माइनस में आएंगी। मतलब 90 से बड़े और 180 के बीच में जो सारे वैल्यू हैं वो कॉस, सेक, टेन और कॉट के क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। बाकी साइन और कॉस से क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखेंगे तो टेन, टिफ मतलब क्या होता है, टेन, टेन और कॉट की वैल्यू क्या होंगी, प्लस में होंगी। बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, माइनस में होंगी। कैसे, साइन, कॉसेक और उसके बाद हम कॉस और सेक, ये चारों जो वैल्यू होंगी वो माइनस में होंगी। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सी मतलब होता है तुम्हारा कॉस, सी मतलब क्या होता है, कॉस, और कॉस का भाई क्या होता है, सेक होता है। मतलब क्या हो गया कि कॉस और सेक क्या होंगी, प्लस में होंगी। बाकी और चारों क्या होंगी, माइनस में होंगी। कैसे, कौन सी, तुम्हारा साइन, कॉसेक और टेन और कॉट क्या होंगी, यहाँ पे माइनस में होंगी। ठीक, बस में नहीं, इतनी बस में नहीं, बोली बोली बस में। चलिए आगे चलते। अगर तुम्हें इतना याद है तो सारे क्वेश्चन तुम पक्का बना लोगे और वाली टेबल पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब वाली टेबल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं टेबल। यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे वाली टेबल को मेरे साथ। जल्दी से बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा थीटा। ठीक, नीचे क्या होगा, नीचे हमारे होंगे साइन। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, जैसे इसका अपोजिट लिखते आएंगे। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। याद रख लीजिए। टेन का उल्टा क्या होगा, देखिए साइन उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से। अब इस सब चलते हैं। थीटा को पहले क्या होगा, 0 डिग्री, उसके बाद 30 लिखिए, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद कितना आएगा 60 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 90 डिग्री। अब उसके बाद देखिए 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमारे पास इतना स्पेस है, तो यहाँ तक हम टेबल को 180 तक बनाएंगे। ठीक, बाकी आप अब आगे तक लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम पुट करते हैं, मतलब सारी टेबल को, सारी वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम है वो साइन। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक अगर मान पता चल जाए तो हम पूरे वैल्यू टेबल को भर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा से कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने भी बताया था कि अगर यहाँ पर देखें जो पहले वाली फिंगर होती है ये बताती है हमारे 0 डिग्री का, साइन 0 का। अब मान के बताई थी 0 बताया था। और जो सेकेंड फिंगर है उसने बताया था 30 डिग्री को। और जो कि जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और थर्ड फिंगर बताया था मैंने कितना, 1/√2। और जो हमारा फोर्थ फिंगर थी क्या बताई थी, √3/2।
और 90 हमारा क्या बताया था 1, बस इतना। अब क्या करेंगे हम, इस तरफ से वैल्यू को उल्टा पुट करते हुए आएंगे। जैसे क्या यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 60 तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2। यहाँ क्या 1/√2। अब जैसे इसको देखिए क्या है 1/2। अब यहाँ क्या है 0 तो यहाँ कहते हैं 0 कर दीजिए। अब क्या करिए इसको डिवाइड करिए। जैसे कि अभी बताया था मैंने कि tan थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है साइन बाई का कॉस। कुछ करना नहीं है, बस भाग करते जाइए। अगर तुम जीरो में 1 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, अगर तुम 1/2 में √3/2 को बात मतलब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/√3 बचाना, तो 1/3। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो पीछे सारी वैल्यू निकाली गई है, तो वहां से भी देख के तुम पुट कर सकते हो। बाकी हम तो तुम्हें एक तरीके बता रहा हूँ कि जिससे तुम अच्छे से मतलब कि बिना देखे तुम भर पाओ, वही टेबल को बना पाओ, तो तुम्हें याद हो जाएगी। जितनी बार बनाओगे उतनी बेहतर याद होगी। अगर 1/2 में से 1/2 में भाग करो कितना आएगा। जैसे कि अगर तुम ए से ए में भाग किए थे तो कितना आया था 1 आया था, मतलब कि सेम में सेम भाग करो कितना 1 आता है। इससे में 1/2 में भाग करिए कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे यहाँ डिवाइड करिए 1/2 में 2 भाग करिए कितना आएगा कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा √3। अब 0 से भाग करते तो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक, अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसका उल्टा करिए। देखिए अब 0 का उल्टा क्या होता है, मतलब कि देखिए यहाँ 1 लिख सकते हो ना, 1 का उल्टा कितना करेगा 1/0। अब जब इसको तुम भाग करोगे 0 से 1 में तो कितना आएगा नॉट डिफाइन, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे नॉट डिफाइन हो गया। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा 1 हो जाएगा, मतलब इसको अपोजिट कर दीजिए। अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3 आएगा। अब इसका अपोजिट देखिए 1/∞ जो होता है वो एक्चुअली 0 होता है। क्या होता है 0। 1/∞ क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जस्ट करिए इसका उल्टा, देखिए cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इस 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखिए इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। अब इसका उल्टा क्या होगा √2। अब इसका उल्टा क्या होगा 2 होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट। साइन का उल्टा क्या होगा, जो 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट। इसका उल्टा करिए कितना आएगा 2 आएगा। अब इसका उल्टा करिए कितना आएगा √2। अब इसका उल्टा कर दीजिए जस्ट 2/√3। अब 1 का उल्टा कितना होता है 1 होता है। देखिए जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था अब उसको यूज करते हैं। देखिए तुम्हें जो पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यू क्या है प्लस में है, मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब सारी वैल्यू क्या है प्लस में आई। क्यों आई, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा था कि जो पहले क्वाड्रेंट में होती है सारी वैल्यू क्या होती है प्लस में होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें याद होना चाहिए और बताया था ऑल स्टूडेंट मतलब यस साइन और कॉसेक, यहाँ लास्ट वाली वैल्यू ये दोनों प्लस में होंगी, बाकी सब क्या होंगी माइनस में होंगी। अब तुम्हें क्या करना यहाँ पे 90 को पढ़ना है, जस्ट इसको तरफ देखते चले जाना। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरफ देखिए इस तरफ, अब वैल्यू को पुट करिए यहाँ कितना आएगा √3/2। और यहाँ कितना आएगा 1/√2। यहाँ कितना आएगा 1/2। और यहाँ कितना आएगा 0। तुम जाके चेक कर लीजिएगा पीछे 180 का मान कितना आया होगा 0 ही आया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे देखिए अब यहाँ देखना अभी कैसा है, ये है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में, अब ये साइन और कॉस है, और कॉस क्या होता है माइनस में होता है। तो ऐसे देखिए इस तरफ अब क्या लगाई माइनस, माइनस का 1/2 माइनस का 1/√2 माइनस का √3/2 और माइनस का 1। अब इसको जस्ट वैसे लिखिए माइनस का √3 माइनस का 1 माइनस का 1/√3 और माइनस का 0 नहीं रहेगा, 0 हमेशा प्लस में लिखा जाता है, मतलब कि एक न्यूट्रल होता है तो 0 0 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम प्लस में या माइनस लिख दोगे। थोड़ा से इतना तो बेसिक जानकारी तो होना चाहिए ना। अब ऐसा ना कि हम 10 में पहुंच गए हैं हम बेसिक जानकारी नहीं लेंगे, हम पास हो जाएंगे बस। बस ऐसे करते हैं हम पास हो जाएं बस काम हो जाएगा हमारा। लड़कियां जो होती हैं गर्ल्स, हम फर्स्ट आना चाहते हैं अपने स्कूल में भी अब पूरा इंडिया में भी। ठीक चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कॉट है, तो इसको इस तरफ ले जाइए माइनस का 1/√3। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का √3 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का इन्फिनिटी। जैसे इसको उल्टा करिए कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का √2 और माइनस का 2/√3
और माइनस का 1। अब इसको क्या लिखिए, देखिए ये प्लस में है भाई, cosec क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए यहाँ प्लस में उसको लिखते जाइए। कितना आएगा 2/√3, यहाँ आएगा √2, यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ कितना आएगा इन्फिनिटी। ये तुम्हारा बन चुका है तुम्हारा वैल्यू टेबल। रखिए ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल जो है वो 0 से लेकर 180 तक आप अपने से बनाए हैं। मैंने तो सिर्फ कल से बताया था, अगर तुम कॉपी में बनाए होंगे, आप लोग कॉपी में बनाए होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी वैल्यू टेबल आप बना पाएंगे बिना देखे। पर इतना जरूर याद रखिएगा कि 0 से लेकर 90 तक तुम्हें याद रखना है साइन का सिर्फ। उसके बाद सारी वैल्यू टेबल तुम अपने आप भर सकते हो। बस इतना याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, बोलिए समझ में आया। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। तो हाँ, ये भाई स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो बच्चे बाद में बनाना चाहते हैं और चेक करेंगे बना के। ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको थोड़े से देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, relate 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री 2√3 cos 30 डिग्री। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हमारा जो क्वेश्चन है 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। यहाँ क्या करना है तुम्हें, देखिए अब ये क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब तुम्हें वैल्यू याद हो। 2√2 cos 45 कितना मान होता है भाई, 1 का √2। cos 45 मान कितना होता है 1/√2। sin 30 कितना होता है 1 का 2 प्लस 2√3 इंटू cos 30 मान कितना होता है √3 का 2। अब क्या करेंगे हम मल्टीपल, देखिए यहाँ पहले काट देते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 इंटू का 1 कितना आएगा 1 आएगा, प्लस यहाँ देखिए अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। जब तुम जानते हो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे, अगर रूट में दोनों वैल्यू सेम होती है तो बाहर कितना आता है सेम मल्टीप्लाई इसका 3 हो जाता है, मैं 3 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 और 2 को जोड़िए, मैंने 1 और 3 को जोड़िए, कितना आ जाएगा 1 और 3 की जोड़ी कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, अगर तुम्हें वैल्यू याद है तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक, इसके लिए जानते तुम्हें सबसे पहले तुम्हें वैल्यू टेबल को जाके ध्यान से याद करनी है, क्योंकि याद तो हो गई होगी, बस तुम्हें थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है बार बार। अगर तुम 4-5 बार क्वेश्चन मैंने उसको बना दिए वैल्यू टेबल को, तो मुझे विश्वास है पूरा याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा 2 sec 30 इंटू का tan 60। बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू का अब कहे sec 30, तो सबसे पहले तुम sec को क्या होता है उल्टा cos 30 मन होता है तुम्हारा √3 का 2, जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 का √3 इंटू, अब tan 60 मान क्या होता है डायरेक्ट लिख लीजिए √3, यहाँ √3 कट जाएगा और 2 2 जा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बात में वैल्यू याद होनी चाहिए। अरे क्वेश्चन कब आया था 2020, मैंने 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक,